गांव के किनारे एक वीरान इलाका था जहां एक पुरानी हवेली खड़ी थी। इस हवेली को लोग शापित हवेली कहते थे। कहते हैं रात के समय वहां अजीब चीखें सुनाई देती थीं और जो भी वहां गया या तो कभी लौटकर नहीं आया या लौटने पर पूरी तरह बदल गया। गांव के बुजुर्गों ने चेतावनी दी थी, उस हवेली के पास भी मत जाना, वहां भूतों का डेरा है। लेकिन नौजवान रमेश और उसके दोस्त मानते थे कि ये सब पुराने जमाने की गढ़ी हुई बातें हैं। एक दिन रमेश, विनय, पूजा और अजय ने तय किया कि वे इस रहस्य का पर्दाफाश करेंगे। रात को 12 बजे एक टॉर्च और एक पुरानी नक्शे के सहारे उन्होंने हवेली की ओर कदम बढ़ाया। जैसे जैसे वे हवेली के करीब पहुंचे, हवा ठंडी और भारी होती गई। हवेली का विशाल लोहे का दरवाजा टूटा हुआ था। भीतर घुसते ही उनकी टॉर्च की रोशनी दीवारों पर लगी, जहां जली हुई तस्वीरों और खून जैसे लाल धब्बों पर पड़ी। एक तस्वीर में एक महिला की आंखें मानो उन्हें घूर रही थीं। हवेली के अंदर घुसते ही दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। सभी सहम गए। विनय ने मजाक में कहा, लगता है भूतों ने हमें बंदी बना लिया है। तभी अचानक दीवार से एक पुरानी घड़ी गिर गई और जोर से आवाज हुई। पूजा डर के मारे कांपने लगी। तभी उन्होंने एक कोने से धीमी धीमी रोने की आवाज सुनी। आवाज मानो किसी महिला की थी जो दर्द से कराह रही थी। रमेश ने कहा, चलो ऊपर चलकर देखते हैं। सीढ़ियां टूटी हुई और धूल से ढकी थीं। ऊपर पहुंचते ही उन्हें ऐसा लगा कि कोई उनके पीछे चल रहा है। जब वे पलटे तो वहां कोई नहीं था, लेकिन फर्श पर गीले पैरों के निशान दिखे जो अंधेरे में गायब हो गए। तभी अजय ने एक कमरे का दरवाजा खोला। कमरे में चारपाई पर एक सफेद साड़ी में एक औरत लेटी थी। उसका चेहरा घूंघट से ढका हुआ था। रमेश ने हिम्मत करके उसके पास जाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने घूंघट हटाया वह जोर से चीख पड़ा। उस औरत का चेहरा सड़ा गला था, उसकी आंखों की जगह गहरे काले गड्ढे थे और मुंह से खून टपक रहा था। उसने अपनी डरावनी आवाज में कहा, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था, अब तुम सभी मारे जाओगे। हवा तेज हो गई। खिड़कियां अपने आप खुलने और बंद होने लगीं। कमरे में रखी चीजें हवा में उड़ने लगीं। अजय की आंखों में डर भर गया और वह चीखते हुए नीचे की ओर भागा। लेकिन जैसे ही वह सीढ़ियों पर पहुंचा, अचानक एक अदृश्य शक्ति ने उसे खींच लिया। बाकी तीनों ने देखा कि अजय को घसीटकर अंधेरे में ले जाया जा रहा था। पूजा जोर जोर से रोने लगी। रमेश ने चिल्लाकर कहा, हिम्मत मत हारो, हमें यहां से निकलना होगा। भागने की कोशिश में रमेश को एक पुरानी लकड़ी की अलमारी मिली। उसमें एक डायरी रखी हुई थी। उसने जल्दी जल्दी उसे पढ़ना शुरू किया। डायरी में लिखा था कि इस हवेली का मालिक एक क्रूर जमींदार था जिसने अपनी पत्नी को धोखा दिया था। उसने हवेली में कई निर्दोष लोगों की हत्या की थी। उसकी पत्नी ने यह सब सहने के बाद आत्महत्या कर ली थी। डायरी में आखिरी पन्ने पर खून से लिखा था, जो भी इस हवेली में आएगा वो मेरे दर्द को महसूस करेगा। ये हवेली अब मेरी आत्मा की कैद है। तभी हवेली में तेज गूंजने वाली चीखें सुनाई दी। सभी के कान बजने लगे। रमेश ने हाथ जोड़कर कहा, हम यहां गलती से आए हैं, हमें माफ कर दो। महिला की आत्मा प्रकट हुई। उसने कहा, तुमने मेरी शांति भंग की है, लेकिन अगर तुम इस जगह को छोड़कर दूसरों को यहाँ आने से रोकने का वादा करते हो तो मैं तुम्हें छोड़ दूं। रमेश ने कसम खाई। उसी पल हवेली की खिड़कियां और दरवाजे खुल गए। लेकिन जैसे ही वे बाहर निकले, उन्होंने देखा कि अजय गायब था। गांव लौटने के बाद रमेश और बाकी दोस्तों ने गांव वालों को सब कुछ बताया। लेकिन कुछ ही दिनों में रमेश और विनय की हालत बिगड़ने लगी। वे रात में चीखते हुए उठ जाते और कहते, वह आ रही है। गांव के लोग आज भी कहते हैं कि रात के समय हवेली के पास से अजीब रोशनी और चीखने की आवाजें आती हैं, लेकिन कोई वहां जाने की हिम्मत नहीं करता। क्या आप उस हवेली का सामना कर सकते हैं? सोचिए, कहीं आपके कदम वहां जाने के लिए उठ तो नहीं रहे। आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि नई आने वाली स्टोरी को आप नोटिफिकेशन पा सकें। Thank you for watching.